अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में हकायक और चंद दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं, वो मुल्क अपनी कदीम तहजीब, सकाफत और इस्लामी तारीख के बहुत से वाक़यात से बड़ा बड़ा है। दुनिया में तारीखी वाक़यात और तारीखी मनाज़र किसी ने देखने हों तो वो इस मुल्क ज़रूर आता है। दुनिया का 7वां अजूबा भी इस मुल्क में मौजूद है, जिसको लोग बहुत दूर से देखने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिस्र की, जो कि इस्लामी तारीख में भी बहुत अहमियत रखता है। दोस्तों, इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। ये मुल्क एशिया और अफ्रीका में वाक़या है। आधा हिस्सा एशिया में है, आधा हिस्सा अफ्रीका में है। इस मुल्क की सरहदें इसराइल, जॉर्डन, सूडान और लीबिया से मिलती हैं। दोस्तों, दरियाए नील, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरत ताहा में मौजूद है, वो भी इस मुल्क से गुजरता है। इस मुल्क का रकबा 10,02,450 किलोमीटर स्क्वायर है और ये दुनिया का 30वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 1 अरब 10 करोड़ है, जो कि किसी अरब मुल्क में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। इस मुल्क की जीडीपी 476 अरब डॉलर की है। इस मुल्क में औसत आमदनी $15,000 है। दरअसल दोस्तों, ये एक गरीब मुल्क है। इसमें 70% लोग गरीब हैं जो जरूरियात जिंदगी से महरूम हैं। इसकी करेंसी इजिप्टियन पाउंड है, जो कि पाकिस्तानी 5.75 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में अरबी जुबान बोली जाती है। इस मुल्क के सदर का नाम अब्दुल फताह अल सीसी है। इस मुल्क का कैपिटल कायरो है। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में तारीख के बहुत से राज दफन हैं। दोस्तों, इस शहर में दुनिया का 7वां अजूबा गिजा पिरामिड्स हैं। दोस्तों, ये फिरौन खूफा का मकबरा है। ये मकबरा 4600 साल पहले बना, जब फिरौन हुक्मरान था। इसको दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। इस मॉन्यूमेंट्स की लंबाई 139 मीटर है और इसको देखकर पुराने वक्त का ख्याल आता है। इस शहर में दूसरी जो देखने काबिल चीज है वो है द इजिप्ट म्यूजियम। मिस्र का अजायब घर भी लोगों की तवज्जो का मरकज है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसमें मिस्र की कदीमी तहजीब की बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, जिनमें फिरौन की लाश, जिसको रॉयल मम्मीज चैम्बर में रखा गया है, वो भी इस म्यूजियम में मौजूद है। बाकी इस म्यूजियम में वक्त के फिरौनों के मुजस्समे, उनके ओरिजिनल मास्क जो कि 24 कैरेट गोल्ड से बनाए गए हैं, वो भी मौजूद हैं, जिसको दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज इस शहर में दरियाए नील है। दोस्तों, ये वही दरिया है जिसका जिक्र कुरान में यम के नाम से सूरत ताहा में आया है। इस दरिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उनको संदूक में डाल के बहाया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है और मिस्र की ज़राअत का इन्हसार ज्यादातर इस दरिया पर वाक़या है। ये दरिया 6,650 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों, चौथी चीज है हैंगिंग चर्च। इसको हैंगिंग चर्च इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सतह जमीन से बुलंद किसी फोर्ट्रेस के ऊपर बनाई गई है। इस चर्च का डिजाइन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जैसा रखा गया है। इसकी लकड़ी की छत बिल्कुल कश्ती की तरह है, जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनी हुई थी। दोस्तों, ये चर्च 300 सदी ईस्वी में बनी थी। ये चर्च कई हजार साल पुरानी है। दोस्तों, फिर इस शहर में फीनिक्स ऑफ गिजा भी मौजूद है। ये एक बड़ा सा मुजस्समा है। ये मुजस्समा फिरौन के दौरे हुकूमत में बना। इस मुजस्समे का सर औरत जैसा, मुंह की बनावट शेर जैसी और परिंदे जैसे पर लगे हुए थे, जो वक्त गुजरने के साथ साथ गिर गए हैं। मिस्री लोगों का यकीन है कि ये उनके खुदा सूरज की नुमाइंदगी करता है। इसको भी लोग दुनिया भर से देखने आते हैं। दोस्तों, ये एक पहेली की तरह है कि ये क्यों बनाया, किस मकसद के लिए बना और इसका फिरौन से क्या ताल्लुक था, इस बात का सही पता लगाना मुश्किल है। फिर इस शहर में अबू सिम्बल टेम्पल भी मौजूद है। ये 4 फिरौन के मुजस्समे हैं। ये तब बनाए गए जब फिरौन ने जंगे कदेश
जीती। दोस्तों ये जंग उसने किसी दूसरे फिरौन के साथ ही की थी सीरिया को हासिल करने के लिए, क्योंकि तब सीरिया को सेंटर ऑफ ट्रेड माना जाता था। इस मुजस्मे से फिरौन ने अपनी पावर और अपने फन का मुजाहरा किया है। ये उस वक्त के लोगों की बेहतरीन फनकारी है। दोस्तों इस मुल्क में अल्लाह ताला ने बहुत से नबी भेजे, जिनमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो के पहले कैद में रहे और फिर मिस्र के वजीर खजाना बने। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी इन नबियों में शामिल हैं, जिनको अल्लाह ताला ने दीन की दावत देकर मिस्र के लिए रवाना किया। दोस्तों फिरौन अपनी कौम के साथ इसी मुल्क में गर्क हुआ था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना मारा और दरिया दो टुकड़ों में हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, लेकिन फिरौन और उसके मानने वाले समंदर में बह गए। दोस्तों मिस्र में सालाना 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जिनसे मिस्र 13 अरब डॉलर सालाना कमाता है। इस मुल्क की आमदनी के जराए में ज़राअत, मीडिया, तेल, गैस और एक्सपोर्ट्स शामिल हैं। इन सब जराए की आमदनी को मिलाकर मिस्र की इकोनॉमी 475 अरब डॉलर की है। इस मुल्क की कौमी परवाज का नाम इजिप्ट एयर है, जिससे हुकूमत 31 मिलियन डॉलर सालाना नफा कमाती है। इस परवाज के पास 69 प्लेन्स मौजूद हैं, जिनकी इस्तेमाल शुदा उम्र 10 साल है। मिस्र के पासपोर्ट का दुनिया में 68वां नंबर है और 89 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री मौजूद है। इस मुल्क में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली डिश कोशाई है। इसमें चावलों के ऊपर पास्ता, फ्राइड ओनियन, टोमेटो सॉस और चिक पीस को डालकर सर्व किया जाता है। और इस मुल्क में सबसे ज्यादा फेवरेट ड्रिंक गन्ने का जूस है, जिसे सबसे ज्यादा ये लोग पीते हैं और इसको ये अपनी जुबान में असाब कहते हैं। तो इस मुल्क में 90% लोग मुसलमान हैं, लेकिन शराब बहुत आम है। मिस्री शराब और रोटी को दुनिया का पहला खाना और मशरूब मानते हैं, इसलिए वहाँ बहुत आम है और कई दफा ब्रेड एंड बियर को एज अ ट्रेड भी यूज करते हैं और मजदूरों की उजरत भी कई दफा ब्रेड और बियर ही देते हैं। दोस्तों यहाँ लड़कियां और लड़के दोनों ही मेकअप करते हैं और ये बिल्ली को मनहूस जानवर मानते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। इस मुल्क के बारे में और भी बहुत ज्यादा हकायक हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपके साथ इतना ही शेयर करेंगे। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। खुदा आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।